Hello बच्चों, let's see this question. The question says a torsional pendulum consists of a solid disc connected to a thin wire. Alpha उसका दिया है हमें इतना at its center. Find the percentage change in the time period between peak winter and peak summer. Now torsional pendulum के लिए हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई के, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ये जो सॉलिड डिस्क है इसका, और के जो है वो टॉर्शनल कांस्टेंट है। ना क्वेश्चन में हमें बोला है कि विंटर और समर के बीच में जो टाइम पीरियड में चेंज आया उसका परसेंटेज में चेंज बताओ कितना होगा। तो सपोज हमारी सॉलिड डिस्क है, इसका ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस है आर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आर भी इंक्रीज़ होगा, आर इंक्रीज़ होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज़ होगा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सपोज कि 0 डिग्री टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री पे हमारा आई नॉट हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फिक्स होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड डिस्क के लिए। तो नाउ जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया तो सपोज उसका रेडियस आर डैश हो गया, आर डैश हमारा क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा आर 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। और हमारा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज आई डैश है तो वो कितना हो जाएगा एम आर डैश स्क्वायर। तो इसमें हम आर डैश की वैल्यू को इस वाली को पुट कर देंगे तो हो जाएगा एम आर डैश का स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एम आर स्क्वायर 1 प्लस 2 एल्फा थीटा प्लस एल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ना ये एल्फा जो होता है हमारा ये बहुत ही छोटा है, देखो यहाँ पे 10⁻⁵, तो इस वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर 1 प्लस 2 एल्फा थीटा। अब ये देखो जो एम आर स्क्वायर है, ओ सॉरी हमें इसमें 2 करना था डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारा जो एम आर स्क्वायर बाई 2 है ये आई नॉट है, तो हम यहाँ से हम आई नॉट को पुट कर सकते हैं, आई डैश इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 प्लस 2 एल्फा थीटा। तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को टाइम पीरियड के अंदर रख के हम सारे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पे और 45 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, फिर हम उससे परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले 5 डिग्री सेल्सियस के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे तो हो जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई, कितना हो जाएगा हमारा 5 डिग्री के लिए आई नॉट 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा थीटा कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई के टॉर्शनल कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा 2 पाई अंडर रूट आई नॉट 1 प्लस 10 एल्फा डिवाइडेड बाई के। तो इसी तरह हमारा सेकंड का भी यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस का हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, इसको T1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा T2 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई नॉट और ये हो जाएगा 1 प्लस 90 एल्फा डिवाइडेड बाई के। तो अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो पहले T2 बाई T1 निकाल लेते हैं, तो क्योंकि हमें उससे ईजी रहेगा परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। तो T2 डिवाइड बाई T1 करेंगे तो बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस 90 एल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 एल्फ़ा। इसको हाँ इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी तो कैलकुलेटर का यूज़ शायद करना पड़ जाए, लेकिन देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा हमारा 90 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि वो अल्फ़ा में गिवन है। ये हो जाएगा 1 प्लस 10 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁵। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.00216 और ये नीचे आ जाएगा 1.00024। अब हम इसका परसेंटेज चेंज निकालें तो परसेंटेज चेंज होता है हमारा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई T1 इंटू 100, या फिर इसको लिख सकते हैं T2 डिवाइड बाई T1 माइनस 1 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0959 परसेंटेज, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10⁻²%। तो हमारा जो चेंज आया है टेम्परेचर के अंदर वो इतना आया है समर और विंटर के बीच में, 9.6 इंटू 10⁻² %। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।